ये वो तस्वीरें हैं जो डराती हैं। हावड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामनवमी के अवसर पर एक जुलूस निकाला और उसके दौरान ये उपद्रव हुआ, हिंसा हुई और जबरदस्त आगजनी हुई। यहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। हावड़ा वडोदरा में पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है। इसके अलावा संभाजी नगर में कल रात को ही काफी तनाव था और वहां पर भी आगजनी हुई है। ममता बनर्जी ने रामनवमी पर धरना दिया था और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर शोभा यात्रा निकालिए, लेकिन अगर कहीं कुछ होता है या किसी मुसलमान के घर पर हमला किया जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी। अब बीजेपी ने कहा कि आप एक तो रामनवमी के दिन धरना देती हैं और अपने उनकी ममता बनर्जी की आस्था पर बीजेपी ने प्रश्न उठाए थे और उसके बाद ये हावड़ा में हंगामे की, दंगे की तस्वीरें सामने आती हैं। वहां पर शोभा यात्रा पर अचानक से पथराव शुरू हो जाता है और ये तस्वीर जो दूसरी है वो वडोदरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी रामनवमी के अवसर पर एक जुलूस, एक शोभा यात्रा निकलती है। एक मस्जिद के सामने से जैसे ही ये शोभा यात्रा गुजरती है उस पर पथराव शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर दोनों तरफ से पथराव होता है और ये मामला काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। बाद में पुलिस वहां पर आती है, पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करती है, लेकिन एक ऐसे पर्व के अवसर पर हिंसा होना जो संयम का पर्व है, जो आस्था का पर्व है, प्रेम भाईचारे का पर्व है। और ये वडोदरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर शोभा यात्रा पर पथराव होता रहा। मस्जिद के सामने से जैसे ही ये शोभा यात्रा गुजरी वहां से पथराव शुरू हो गया और फिर उसके बाद ये स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन ये लगातार मामला बढ़ता गया। तस्वीरें हम आपको वडोदरा की दिखा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ये शोभा यात्रा एक जुलूस के रूप में थी और जैसे ही एक मस्जिद के सामने से गुजरी वहां पर तनाव पैदा हो गया। हावड़ा में बिल्कुल इसी तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और तनाव के बाद वहां पर आगजनी हुई। लेकिन जो संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, महाराष्ट्र का ये संभाजी नगर, वहां कल देर रात दो पक्षों में तकरार हुई और उसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई। पुलिस की 2 गाड़ियों को फूंक डाला गया, उसके अलावा कई निजी वाहनों में आग लगा दी गई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और इसी तरह से रामनवमी पर ये 3 शहर वडोदरा, हावड़ा, संभाजी नगर में हिंसा हुई, उपद्रव हुआ और ये तस्वीरें चिंता वाली तस्वीरें हैं, लेकिन त्यौहार के अवसर पर आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। गोपी घांगर और पंकज खेलकर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ हैं वडोदरा और संभाजी नगर से। गोपी, वडोदरा में इस समय क्या स्थिति है? सही जी, वडोदरा की स्थिति की बात करें तो फिलहाल पुलिस के जरिए कॉम्बिंग करने का काम जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। लगातार इस पूरे इलाके में गश्त लगाई जा रही है, क्योंकि ये 2 बार हुआ कि 2 बार यहाँ से जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकली तो उस पे पथराव किया गया। दूसरी बार, एक बार सुबह के वक्त में पथराव किया गया, दूसरी बार शाम के वक्त जब यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त उस पे पथराव किया गया। पुलिस जो है वो अब सख्त कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने कॉम्बिंग वहां पे शुरू की है, क्योंकि जहां से, जिस मस्जिद से पत्थर आ रहे थे, पुलिस ने अब वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि इतने ज्यादा पत्थर वहां पे पहुंचे कैसे और किस तरीके से, क्या ये पहले से प्री प्लान करके किया गया था। गृह मंत्री के जरिए ये आदेश दिया गया है कि इस पूरे मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही जो राज्य के डीजीपी है उनके जरिए जो सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क है, गुजरात में पूरे सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क फैले हुए, जिसका जो मेन सेंटर है वो गांधीनगर में बना हुआ है, उसके जरिए पूरे सीसीटीवी के जरिए पूरी सिचुएशन पे नजर रखी जा रही है। डीजीपी के जरिए सारी जो आला अधिकारी है वो सारे मौके पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि वडोदरा सीपी जो है वो भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए। लगातार जो कॉम्बिंग है वो की जा रही है। यहाँ तक कि जो पूरा इलाका है उसे फिलहाल जो लोग बाहर थे उनको घरों के अंदर भेज दिया गया है और इसके बाद अब कॉम्बिंग की जा रही है। एसआरपी टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा सिचुएशन पे फिलहाल कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन अब सख्त कार्यवाही होगी, ये साफ शब्दों में गुजरात के गृह मंत्री के जरिए कहा गया है। सही जी।
ठीक है गोपी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। लेकिन हम मुझे इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी हम आपको बता दें। वडोदरा में पथराव को लेकर गांधीनगर में इस समय बैठक चल रही है और पुलिस भवन में डीजीपी की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। और जिस तरह से गोपी ने कहा कि सख्त कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से आई है, तो डीजीपी की अगुवाई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ये बैठक चल रही है। गोपी, कोई जानकारी इस बैठक के बारे में आपको? देखिए, ये बैठक फिलहाल चल रही है। यहाँ पे सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर बनाया गया है और इसी सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर के जरिए वडोदरा में जो वहाँ पे जिस इलाके में ये सारी, क्योंकि देखिए ये ऐसा इलाका नहीं है कि यहाँ पे पहली बार पथराव हुआ है, ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क लगाया हुआ है, जिसके चलते उसका जो कंट्रोल रूम है वो गांधीनगर में बना हुआ है। उसी कंट्रोल रूम के जरिए पूरी जो सिचुएशन है उस पर पैनी नजर रखी जा रही है गुजरात के डीजीपी के जरिए। साथ ही गृह मंत्री जो है उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अब सख्त कार्यवाही होगी जिस लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ। और पूरे इलाके में देखिए, पूरे इलाके में कॉम्बिंग किया जा रहा है, क्योंकि इतने पत्थर ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, अचानक इतने पत्थर आए कहां से, इसकी भी कॉम्बिंग की जा रही है। और पूरे इलाके को फिलहाल एक हम कह सकते हैं कि पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि वहां पे किसी भी तरीके की कोई हादसा ना हो। यहाँ तक कि जब शाम के वक्त पे पथराव हुआ तो टीयर गैस तक छोड़ा गया। गोपी, हम दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब हावड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये हावड़ा की तस्वीरें हैं जहां जबरदस्त आगजनी की गई और जबरदस्त हिंसा वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुई है। ये जुलूस निकल रहा था और वहां पर हिंसा के बाद हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस तरह की आगजनी हुई। संभाजी नगर में कल रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि औरंगाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, इसका नाम बदल के संभाजी नगर किया गया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, गुजरात के वडोदरा, यानी कि 3 राज्यों के 3 शहरों में हिंसा हुई है रामनवमी के जुलूस के दौरान। जुलूस पर पथराव और उसके बाद हिंसा, तो दोनों तरफ से बाद में पथराव हुआ एक दूसरे पर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तीनों जगह पर स्थिति को नियंत्रण में किया। और इस समय हम आपको संभाजी नगर लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता पंकज केलकर वहां पर मौजूद हैं। पंकज, अब स्थिति संभाजी नगर में कैसी है? देखिए सईद, अभी मौजूदा हालात नियंत्रण में है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो रात में घटना हुई, सुबह तक ये घटना जो कि आगजनी की है और विशेष यानी सिर्फ पुलिस की जो गाड़ियां हैं उस पर ही पथराव हुआ और उसी पर ही आग लगाई गई। जो अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि इसके अंदर कौन जिम्मेदार है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि 15 दिन से जो अलग अलग रैलियां निकाली गई, एमआईएम के जो सांसद है इम्तियाज जलील, उनके नेतृत्व में के नाम जो बदला गया उससे वो नाखुश है, वो समाज नाखुश है और कहीं न कहीं वो गुस्सा उमड़ पड़ रहा था। ये एक कारण बताया जा रहा था। कहीं न कहीं वो जो उकसाना है वो कल की रात हुआ और उससे जो वहां के युवक है उनमें पहले झगड़ा शुरू हो गया। उन 2 युवकों का झगड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर उनमें और भी कुछ हिंदू युवक वहां पर पहुंचे, उनको समझाया बुझाया गया, लेकिन जो वहां पर पुलिस मौजूद थी और उस इलाके में जो बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि वो पूरा इलाका मुस्लिम समुदाय का है, वो जो युवक वहां पे रात के वक्त थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और वो पुलिस बल पर जो पथराव उन्होंने शुरू किया। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि अगर वहां पर 7 से 8 पुलिस की गाड़ियां थी तो पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी कहां पर थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो सीसीटीवी फुटेज अब जो बाहर आया है उसके अंदर भी आगजनी करते हुए युवक दिखाई दे रहे, तो वहां पर भी पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, वो सीसीटीवी फुटेज में क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब जो आरोप लग रहे हैं कि एमआईएम के जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने क्या किया, मंदिर में क्यों गए और उन्होंने बाहर आकर समझाने की कोशिश क्यों नहीं की। इम्तियाज से भी हमारी बातें हुई, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत कोशिश की। जो अंदर 15 पुलिस थे उनको बचाना भी जरूरत था, जो पुजारी थे, जो हिंदू समाज वहां पे था, उनको भी बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो मॉब था वो बेकाबू हो गया था। इम्तियाज का कहना है कि वो खुद भी बाहर गए, उनको बहुत समझाया, लेकिन पत्थरबाजी उन पर भी हुई। तो वो जो अंदर रहे वो एक कारण है कि मंदिर में कुछ भी अनुचित प्रकार नहीं हुआ और भी जो बड़ी घटना हो सकती वो टल गई, ऐसा उनका दावा है। अब जो भाजपा के नेता लोग हैं वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 15 दिनों से जो कुछ भी शहर में हुआ उसका ये नतीजा है।